आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ सेम उसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। उसके प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रारंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। वदतु पठतु लिखतु संस्कृतम। संस्कृति संरक्षणाय संस्कृतस्य रक्षणम अत्यावश्यकमस्ति। संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत की रक्षा भी बहुत ही आवश्यक है। चलिए, सूची पर्यावरणम प्रथम पाठ और प्रश्न उत्तर इसके देखते हैं हम। पहला प्रश्न आता है अभ्यास प्रश्नों में से, तो इसको देखते हुए एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। जिन प्रश्न के उत्तर एक पद में देना है उसे आपको एक पद में ही लिखना है। जैसे अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीना किस प्रकार से हो गया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशम। उसके लिए जो यहाँ पर उत्तर आएगा वो है दुर्वहम। तो आपको यहाँ पर केवल वही पद लिखना है, दुर्वहम, बस यही लिखना है, बाकी आपको नहीं लिखना है। एक पद का मतलब एक पद में ही उत्तर देना है। ये कै का था, अब आता ख। अनिशम महानगर मध्य किम चलति, अनिशम महानगर मध्य किम चलति, यह प्रश्नवाचक शब्द है किम। उसके स्थान पर जो शब्द आया वही लिखना है। यहाँ शब्द आया है, यहाँ पाठ जो हमने पढ़ा तो वो आया था कालायस चक्रम, कालायस चक्रम। आपको केवल यही लिखना है, ये दूसरे ख का है। तीसरा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात मिलावटी चीजों से मिला हुआ क्या है। उसके लिए एक शब्द आया था भक्ष्यम। खाने योग्य जो चीजें हैं हमारी वो सारी गंदी वस्तुओं से, मिलावटी चीजों से मिली हुई हैं। घ है अहम कस्मई जीवनम कामये, हम किसके लिए जीवन की कामना करें। यहाँ कस्मई शब्द है वह आपके लिए प्रश्नवाचक पद है। कस्मई जो, तो यहाँ पर हम कस्मई जो पद आया है उसके लिए एक शब्द इसमें आया था कस्मई के स्थान पर। यहाँ उत्तर इसका होगा वो है मानवाय, मानव के लिए। कस्मई में चतुर्थी विभक्ति है तो यहाँ मानवाय में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, मानवाय अर्थात मानव के लिए। अगला है केसाम माला रमणीया, किनकी जो माला है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उसके लिए एक शब्द आएगा जो यहाँ पर केसाम शब्द है, उसके लिए वैसे तो दो शब्द आए थे तो मैं यहाँ दोनों आपको बता देते हैं। हरित तरुणाम, पहला था हरित तरुणाम और दूसरा शब्द उसके लिए आया था ललित लतानाम, ललित लतानाम। हरे हरे पेड़ों की और नई नई जो मालाएं हैं उनकी पंक्तियां बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, लग रही हैं, मन को सुकून देने वाली लग रही हैं। तो ये था एक पद में उत्तर देना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका और इस दूसरे प्रश्न में अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, संस्कृत भाषा में देना है और पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा देंगे, उसके स्थान पर जो उत्तर आएगा उसको लगा देते हैं। पहला देखते हैं कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, किमर्थम किस लिए, वह किस लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। किमर्थम के स्थान पर जो उत्तर आएगा आपको वो इसके स्थान पर लगाना है। आपने उस पाठ को पढ़ा तो उसमें क्योंकि जीवितम दुर्वहम जातम, इसके लिए एक शब्द आया था जीवितम दुर्वहम जातम, दुर्वहम दुर्वहम जातम, क्योंकि जो जीवन है बड़ा ही मुश्किल हो गया है, इसलिए तो हम यहाँ कहेंगे किमर्थम को हटा करके कवि ही जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति शरणम इच्छति, क्योंकि जीवन यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल हो गया, कठिन हो गया, इसलिए वह प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। ख वाला देखते हैं कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम, किस वजह से महानगरों में घूमना कठिन हो गया है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्नवाचक शब्द है कस्मात्, किस कारण से महानगरों में घूमना है वो कठिन हो गया है, क्यों। तो इसका उत्तर है अनिशम
अनिशम माने दिन रात। अनिशम कालायस चक्रम चलत। कालायस चक्रम चलत, क्योंकि जो पहिए हैं वो निरंतर चल रहे हैं, इस वजह से शहरों में घूमना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। पूरा उत्तर होगा अनिशम कालायस चक्रम चलत अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। इस वजह से महानगरों में जाना कठिन हो गया है। गे वाला अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। किम किम तो सब कुछ दूषित हो रहा है। भक्ष्यम, धरातलम, ये शब्द आए थे, उसके लिए धरातल शब्द था, धरातलम कर देंगे, और भक्ष्यम दो शब्द, एक तो भक्ष्यम खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो, और धरातलम ये जो है वो यहाँ पर हम इनको लिख देंगे। अस्माकं पर्यावरणे भक्ष्यम धरातलम दूषितम अस्ति। कवि कुत्र संसरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ जाना चाहता है। एकांते कांतारे। एकांते कांतारे, एकांत स्थान पर, एकांत वन में, जो ग्रामांते ये शब्द भी आया था उसके लिए। ग्राम के, गांव के अंत में या गांव में जो है वो कवि जाना चाहते हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। कवि ही एकांते कांतारे ग्रामांते संचरणम कर्तुम इच्छति, वह जाना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। शुद्धे वातावरणे, बिल्कुल शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। चाहे अंतिम पद्यांश से कवि क्या कामना करता है। तो पूरी जो कामना है वो मानव जीवन के लिए, और उसके जो है मानव जीवन के लिए कामना कर रहा है। तो यहाँ आया था मानवाय, जो है हम लिख देंगे मानवाय जीवनम, मानव जीवन के लिए। अंतिम पद्यांश से कवि है मानवाय जीवनम कामना अस्ति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमें इनके उत्तर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए। जैसे तीसरे का पहला है क, प्रकृति दे रखा है, और यहाँ पर आ जाएगा एव। यहाँ देखो शाद, तो शाद तो हो गया शात धन न धन एव। गे में है जैसे ही अनंताः, तो ही आ जाएगी ही धन अनंताः। बही अंतः जगति, यहाँ आपको लिखना है जैसे बहिर अंतर जगति, ये शब्द आएगा। आप पाठ में भी देखेंगे तो आपको यही शब्द मिलेगा, बहिर अंतर जगति। ये देखिए अस्मान, तो अस्मात जो इसमें आप लिखेंगे गे वाले में, वो हो जाएगा अस्मात। इस तरह से च में है समधन चरणम, तो बनेगा संचरणम। ये च का अंतिम बन जाएगा। तो एक मिनट, इसको होगा, ये मैं हटा देता हूँ, और इसका शुद्ध होगा संचरणम। ये इसका बनेगा। धूमम मुंचति, तो ये जो पहला है मैं हलंत जो आ रहा है वो मैं के ऊपर चला जाए, धूमम मुंचति। इस तरह से इसका रूप बनेगा। ये हो गया आपके संधि वाले सारे प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। इन अव्ययों की सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर अव्यय पद दे रखे हैं, उनको आपको भरते हुए चलना है। जैसे कै का है इदानीम वायुमंडलम, तो भ्रंशम जो है ये इसमें आ गया, कै वाला इसमें भर देंगे हम, भ्रंशम। प्रदूषितम अस्तिम अस्ति, ख वाला है जीवनम दुर्वाहतम अस्ति अत्र, ये जो है ये आ गया ख में, या मैंने ख कर दिया है। और ग है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम,
प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण घूमना भी अपी हो जाएगा गे वाले में। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति। अब ये आपको जो है इसको पढ़ते हुए इस तरह से आपको इनका उत्तर जो है वो आपको लिखना है और लिखते हुए आगे काम करना है। पूरा जो है जैसे 6 वाला आ गया, यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम। 6 वाला था भूकंपित समय बही बाहर घूमना, भूकंप के समय बाहर घूमना जो है उचित नहीं है। इस तरह से आपको समझते हुए पूरे अव्यय पद करने हैं। चौथे में 5वां देखते हैं इसका, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखित। इनकी पर्यायवाची पद आई हैं पाठ में, उनको देखते हुए समझते हुए आपको इनकी पूर्ति करनी है और आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं अब 5वें का जो है ये जो बाकी थे 5वें के वो आपको भरने हैं। ग वाला घ और ये वनम शरीरम कुटिलम पाषाणः, ये पूरा आपको पर्यायवाची शब्दों को भरना है। आ देखते हैं, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखित। इसमें विलोम पद आपको पाठ से देख करके लिखने हैं। सुकरम तो पाठ में दुष्करम, दूषितम तो इसमें शुद्धम। इस तरह से आपको पाठ में देख करके, जैसे दानवाय तो ये आ जाएगा मानवाय। इस तरह से आपको उसमें से पाठ में से देखकर ही आपको ये समझ करके ही लिखने हैं, ताकि आपका अभ्यास भी रहेगा और आप परीक्षा में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जो है वो समास से संबंधित है। जैसे इसमें कौन कौन से समास आए हैं उनसे संबंधित है। उसका हम अलग से एक पूरा समास का जब अध्ययन करेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। उस वीडियो में देख करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 7वां प्रश्न है, जो रेखांकित पद हैं उनको हटा करके उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं और प्रश्न बनाने हैं। जैसे यहाँ है कज्जल मलिनम सत्शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो यह हो जाएगा किम। कथम भी कर सकते हैं, किम मुंचति पूरा हो जाएगा। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, पक्षिणाम तो यहाँ हो जाएगा केशाम। इस तरह से आपको उत्तर करते हुए अगला देखते हैं 7वें का। यहाँ पर है ग, ग में है लता तरु गुलमाह, तो यहाँ हो जाएगा के प्रश्नवाचक शब्द। महानगरेशु तो यहाँ हो जाएगा केशु, और प्रकृत्याः तो यहाँ हो जाएगा कश्याः। ये आपकी हो गए इसमें 7वां और अंतिम प्रश्न जो है उनके उत्तर हो गए हैं। तो ये आपका पूरा होता है अब। और अब इस प्रकार से हम सर्वेषां संस्कृत सेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।